ट्रेड की स्टडी जो है हम investing.com पे करेंगे। आवाज क्लियर नहीं आ रही? अभी आवाज क्लियर आ रही है? ट्रेड की स्टडी जो है हम investing.com पे करेंगे। हम यहाँ पर सबने investing.com पे लॉगिन कर लिया है? मुझे बताएं कि ये मेगा कंप्यूटर ने कर लिया, उसका तो होता ही है ऑलरेडी। ऐमान ने और ये अभी सायरा ने। सही है, गुड। यहाँ पर आप देखें मोहम्मद का नाम लिखा हुआ होगा, इट्स मीन के ये लॉगिन हो गया है। अब आपने मुझे फॉलो करना है। यहाँ पे चार्ट्स लिखा हुआ है, चार्ट्स के ऊपर कर्सर रखना है और यहाँ पर लिखा हुआ है लाइव चार्ट। लाइव चार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। लाइव चार्ट पे क्लिक कर दिया और उसके बाद आप सबके पास ये चार्ट एरिया ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें कि लोड चार्ट लेआउट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखें डिफरेंट करेंसीज मैंने दी हुई हैं। यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीपीपी यूएसडी। सपोज कि मैं जो हम एक फेवरेट करेंसी है जीपीपी जेपीवाई, इसमें हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं, इसकी मूवमेंट बहुत तेज़ होती है, बहुत अच्छी मूवमेंट होती है। जीपीपी जेपीवाई पे क्लिक किया हमने। आपको मैंने उर्दू रिकॉर्डिंग में आपको मैंने टाइम फ्रेम के बारे में बताया था कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, 15 मिनट का होता है, 30 मिनट का होता है, H1 का होता है, H4 का होता है, डे 1 का होता है। ठीक है, तो हमने जो ट्रेडिंग करनी है वो H1 में करनी है। H1 में इसको हम H1 सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पे हम मैक्सिमाइज कर देंगे। ये मैं लिख भी रहा हूँ, H1 टाइम फ्रेम में सिर्फ ट्रेड करनी है। H1 टाइम फ्रेम में हमने सिर्फ ट्रेड करनी है और ट्रेड जो स्टार्ट करनी है, अभी अभी आप नए हो, जो नए लोग हैं जैसे सायरा, निमरा और ऐमान, ये 3-4 जो हैं ये नए हैं। अभी ट्रेड सीखने के लिए जब ये आपने ट्रेड जो करनी है उसका आपने ये रखना है 0.05 ट्रेड वॉल्यूम रखना है। 0.05 ट्रेड वॉल्यूम रखना है। ट्रेड वॉल्यूम कैसे सिलेक्ट करते हैं? सपोज कि आप ये आपने मेटा ट्रेडर ओपन किया हुआ है और आप यूरो यूएसडी में ट्रेड लगा रहे हैं, ये वॉल्यूम लिखा हुआ है, आपने यहाँ से 0.05 ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब हमने कब बाय करनी है और कब सेल करना है, कब बाय करनी है और कब सेल करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज कि जैसे मैंने ये बाय करनी है तो मैं इसको बाय सेलेक्ट करके बाय पे क्लिक करूंगा तो हम ये बाय ट्रेड लग गई। जब हम ट्रेड लगती है हमारी तो ये टर्मिनल में तमाम इंफॉर्मेशन ट्रेड की होती है। ये इस टाइम को, इस डेट को ट्रेड लगी, ट्रेड बाय लगाई है आपने या सेल लगाई है, ट्रेड टाइप हो गया, साइज 0.05 या 0.10, जो भी आप साइज या ट्रेड सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। और सिंबल्स में है यूरो यूएसडी। प्राइस आपने इस प्राइस पे आपने बाय कर लिया 1.0592। अब इस रेट से जब रेट ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर इस रेट से नीचे की तरफ जाएगा
तो हमें नुकसान होगा। तो नुकसान के लिए बचने के लिए हमने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। अगर आपने ट्रेड लगा दी है और आप और अगर आप ऑनलाइन नहीं भी हैं तो आपकी ट्रेड या तो टेक प्रॉफिट पे हिट हो जाएगी या फिर स्टॉप लॉस पे हिट हो जाएगी। आप सुन रहे हैं मुझे? सारे लोग सुन रहे हैं? आ, बाकी सारे लोग सुन रहे हैं। एक ऐमान का मैसेज आया है कि एक ऐमान का मैसेज आया है कि सेशन एंड हो गया, उनका टीम वीवर क्लोज हो गया। तो उनको चाहिए कि दोबारा कनेक्ट करें। दोबारा कनेक्ट करें। ये मैंने उनको मैसेज भी कर दिया। खैर, अगर अभी नेक्स्ट ये होगा कि ये मेरे साथ जो काम कर रही हैं, हाँ दोबारा कनेक्ट हो गया। मेरे साथ कोई जो 1 साल पहले से काम कर रही हैं वो अनमोल हैं और काफ़ी अच्छा मेरे साथ काम कर रही हैं। उनको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो अनमोल से आप पूछ लीजिएगा, अनमोल आपको गाइड कर देगी। और इसी तरह जिस तरह मैं बता रहा हूँ, मैं भी फ्यूचर में अनमोल आपको बताए सारों को। अनमोल, मुझे साफ आवाज़ आ रही है। माशाल्लाह अनमोल के कान भी अच्छे हैं, उनको आवाज़ भी अच्छी आती है और समझ भी अच्छी आती है। अच्छा, खैर, आगे चलते हैं। तो ये इस तरह से हमने बाय किया। और सपोज कि अगर हमने सेल लगानी है, जो वॉल्यूम रखना है आपने 0.05 या 0.07, यहाँ पे आप इसको सेल करेंगे तो ये ट्रेड आपकी सेल में लग जाएगी। एक बाय लग गई, एक सेल लग गई। ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेड वॉल्यूम सेलेक्ट करते हैं। जो नए लोग हैं उनको उन्होंने डेमो पे भी अभी प्रैक्टिस नहीं की, सीधा लाइव पर आ गए। इसीलिए मैं उनको कहूँगा कि आप सिर्फ 0.05 से अभी प्रैक्टिस कीजिएगा। ट्रेड कब लगानी है अब आपने? इन्वेस्टिंग डॉट कॉम की स्ट्रेटेजी जो है ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अभी हमारी एक मेंबर थी अलेना, उसने इस मंथ में $300 अर्न किए हैं। और जबकि वो बहुत ही सीधी सादी सी हैं, उनको इतना समझ भी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने अच्छी अर्निंग की है। और $300 उन्होंने इस मंथ में अर्न किए हैं। और मैं भी सरप्राइज हूँ, काफ़ी अच्छी अर्निंग की है। अगर आप भी अलेना की तरह, उसको जो कहा गया था उसने उसी को फॉलो किया। जी माशाल्लाह। बिल्कुल माशाल्लाह कहना चाहिए, वरना नज़र लग जाती है कहते हैं। खैर, उसने फॉलो किया, स्टॉप लॉस लाजमी लगाया और टेक प्रॉफिट भी उसने लाजमी लगाया। मैंने उससे खुद पूछा कि उसने ऐसा क्या किया था कि $300 उसने अर्न कर लिए। तो उसने दो चार बातें बताई थी कि मैं जब भी ट्रेड लगाती थी, ईमान की आई थिंक स्पीड का प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। तो उसने उसको तीन चार बातें बताई थी, उसने उसको फॉलो किया था। $300। जी, अभी आवाज आ रही होगी आपको। अभी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, तो दो चार बातें थी जो उसने फॉलो किया। वो ये था कि एक तो उसने स्टॉप लॉस जब भी ट्रेड लगाई
उसने स्टॉप लॉस लगाया और टेक प्रॉफिट भी साथ लगाया। तो मैंने पूछा स्टॉप लॉस कितना लगाया, तो उसने बताया कि मैंने H1 में ट्रेड की है, इसने 150 से 200 पिप का स्टॉप लॉस लगाया, और लॉट साइज यही 0.10 पहले स्टार्ट की, फिर दूसरे प्लस पे 0.20 स्टार्ट की, और टेक प्रॉफिट उसने लगाया 200 पिप का। सपोज कि वो दिन में अगर 1 बजे 2 बजे ट्रेड लगाती और शाम 6-7 बजे तक उसको 70-80 पिप या 100 पिप उसकी नज़रों के सामने उसको मिल रहे होते थे, तो उसने ट्रेड को क्लोज कर दिया। 70-80 पिप उसको मिल रहे थे, उसने ट्रेड क्लोज कर दिया। अगर उसकी ट्रेड माइनस में जा रही है तो उसने 150 पिप का स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, वो हिट कर जाएगा। वरना अगर वो एक दिन के बाद आती है, देखती है अपने ट्रेड को, तो हो सकता है कि उसका जो 200 पिप वाला टीपी है वो भी हिट कर सकता है। तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लाजमी लगाया। ये जो स्ट्रेटेजी है मैं समझता हूँ ये बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है। अपने सेशन स्टार्ट करना है छोटी ट्रेड से, फिर प्लस के साथ आगे चलते चले जाना है। सपोज कि हम इसको, मैं हिस्ट्री से लेके जा रहा हूँ। आपको उर्दू रिकॉर्डिंग में बताया था कि जब पिंक वाली लाइन जब ग्रीन लाइन को क्रॉस करती है, अगर पिंक वाली लाइन ग्रीन लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, ऊपर का मतलब होता है बाय, ऊपर की तरफ जाना बाय, और नीचे की तरफ, नीचे का मतलब होता है सेल का। जो पिंक वाली लाइन ग्रीन लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगी, इसका मतलब है कि हम बाय लगाएंगे। और अगर पिंक वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन को तोड़ के क्रॉस करके नीचे की तरफ आती है, तो हम सेल लगाएंगे। ये तो है दो चीजें। फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसमें दो ही चीजें होती हैं, एक बाय या सेल, यानी कि एक ऊपर बाय नीचे सेल, राइट और लेफ्ट नहीं है। अगर मुश्किल होता कि राइट भी होता लेफ्ट भी होता, कोई 80-90 80 एंगल भी होता डिग्री, तो फिर हम कह लेते कि थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें दो ही रास्ते होते हैं, एक अप एक डाउन। सपोज कि यहाँ पे देखें आप, ये पिंक लाइन है, ग्रीन लाइन को क्रॉस किया, ऊपर की तरफ हमने बाय लगा दिया। रेट देखें राइट साइड पे 143.91 है, और ये रेट ऊपर तक गया, मार्केट 146 तक गई है। ये तो कोई 250-300 पिप ऊपर चले गई है। मैंने आपको उर्दू रिकॉर्डिंग में पिप के बारे में बताया है कि जब, जैसे कि ये 144.10 है, तो ये 20 हो जाएगा तो ये 10 पिप चेंज हो जाएंगे। इसी तरह 144.20 से अगर आगे 100 144.20 से आगे 145.20 पे चले जाएगी, तो 100 पिप हो जाएंगे। तो इसको हमने पिप का आपको सारा बताया हुआ है। तो इसी तरह का जब आपके जो नए लोग हैं, इसमें एक दो लोग, इमरान हो गया, जिस तरह के अनमोल हो गया, महाम हो गया, जो पुराने, इनको पता है कि ट्रेड वॉल्यूम इन्होंने 0.10 से स्टार्ट करना होता है और दूसरे प्लस पे 0.20 कर देना होता है। लेकिन जब भी आप तीन जो लोग हैं नए हैं, वो आपने सिर्फ 0.05 से ट्रेड लगानी है। 0.05 से ट्रेड आप उसको लगाएंगे, 0.05 से आप ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। 0.05 से आपने ट्रेड लगानी है, ठीक है ना जी। तो 0.05 से आप ट्रेड लगाएंगे। ये संभालो यार इसको। मैं इसको ले जाऊँ, मैं बता रहा हूँ। आवाज आ रही है अभी आपको? हेलो, आवाज आ रही है आपको?
अभी आवाज आ रही होगी आपको आई थिंक। तो आपने करना ये है कि ये जब बाई की तरफ जाएगा आपने 0.05 की या 0.10 ट्रेड लगा देंगे। आपने 200 पिप का टीपी रखना है, ये हिट हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह अगर आपने ये 0.10 की ट्रेड नीचे की तरफ लगाई और आपका दूसरा प्लस बन जाता है, तो आपने उस ट्रेड को काट के उससे उससे बड़ी ट्रेड, जैसे अगर 0.05 की है तो उससे बड़ी ट्रेड 0.10 की होगी, डबल कर देना है आपने या एक ऐड कर देना है। 0.10 ट्रेड लगाई है तो फिर 0.20 के लगा देना है। इस तरह से आपने सेल लगानी है, फिर ऊपर से बाय लगानी है। जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा तो आपने सेल लगानी है, ऊपर की तरफ जाएगा बाय लगानी है। और टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस का आपको बताया हुआ है। और अगर आपको अभी मजीद समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। सपोज के ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपने बाय की है और आप चाहते हैं कि इस पे 100 पिप का टीपी लगाना है। सो 1.0592 है, इसमें 100 पिप का मतलब है यहाँ पे आप 1.0692 कर देंगे। तो ये मॉडिफाई करेंगे ऑर्डर को, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, मॉडिफाई ऑर्डर करेंगे 1.05 1.0592 1.0592 अभी इस टाइम है। आपने इसको 1.0692 कर देंगे। ये आपका 100 पिप का टीपी लग जाएगा। ये देखें यहाँ पे टीपी की जगह लिखा गया है। इसी तरह अगर आपने 100 पिप का स्टॉप लॉस लगाना है तो ये स्टॉप लॉस की जगह है, यहाँ पे स्टॉप लॉस, इसको क्लिक करेंगे। टेक प्रॉफिट बाय किया है तो ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट होगा, तो हमने ऊपर की तरफ का रेट बाय का लगा दिया। इसी तरह नीचे की तरफ जाएगा तो लॉस होगा, तो 100 पिप तक का हमने स्टॉप लॉस लगाना है 1.0492, ये इसका स्टॉप लॉस लग जाएगा। इस तरह से ट्रेड लगा के आपने छोड़नी है। इसी तरह सेल की ट्रेड है, सेल क्योंकि नीचे की तरफ रेट जाएगा तो अब हमें प्रॉफिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सारा। निम्रा ने क्वेश्चन किया, इसका बेनिफिट क्या है? आप देखो, अगर हमने बाय किया है यूरो यूएसडी को, ये करेंसीज गोल्ड और सिल्वर जिस तरह लाइव ट्रेडिंग होती है, हम कोई चीज बाय करते हैं और रेट ऊपर की तरफ जाता है तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। अभी 0.05 की यूरो यूएसडी में बाय किया था, ये $4 का हमें प्रॉफिट हो गया है। $1 पाकिस्तानी 100 रुपीज के बराबर होता है, यानी $4 400 के बराबर होते हैं। तो ये हमें इसका ये बेनिफिट होता है, जितना हमने अगर बाय कर ली ऊपर की तरफ गया तो हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पे हमने अगर सेल किया था तो रेट नीचे की तरफ नहीं गया, ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ हमें लॉस हो रहा है। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो हमने कोशिश करनी है कि ये प्लस पॉइंट में पॉजिटिव प्रॉफिट अर्न करना है। समझ आइए थोड़ा सा आपको कुछ? तो आपने क्या करना है कि ये न्यू टैब में ओपन कर लेना है। ये मैं डुप्लीकेट कर लिया कि एक टैब में आपका ये जेपीवाई करेंसी है, ये ओपन हुई हुई है। दूसरे टैब में आपने जेपीवाई करेंसी है, ये भी बहुत अच्छी है। इसका आप 80 पिप का टीपी लगाएं, जब भी प्लस बने तो आपकी मोस्टली टेक प्रॉफिट पर ट्रेड क्लोज होगी। यहाँ पे देखें कि जब ये नीचे प्लस बना तो काफी नीचे की तरफ गई है मार्केट, फिर ये ऊपर की तरफ ऊपर प्लस बना, यहाँ पे अगर आपने इसको बाय किया और आपकी ट्रेड ऊपर नहीं गई, 80 पे आपकी ट्रेड प्रॉफिट नहीं गई, तो आप यहाँ से आपने इसे क्लोज कर देना है और नीचे आपने सेल मार देना है। नीचे अगर आपने सेल मारी तो वो आपका प्रॉफिट होगा। ये आपको 70-80 पिप आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो आपने investing.com पे जाना है, जहां आपको प्लस मिले वहां पे आपने ट्रेड करनी है। सम टाइम जिस तरह ये एरिया है,
आपने 0.10 की ट्रेड लगाई, फिर इधर आपने 0.20 की ट्रेड लगाई, यहाँ पे 0.30 की ट्रेड लगाई, यहाँ से आप इसको रिकवर कर सकते हैं पिछले दो प्लस को। फिर इसी तरह अगर आपने यहाँ पे 10 ट्रेड लगाई, ये ऊपर नहीं गई, फिर इसको काट के आपने ट्रेड को, हाँ ट्रेड को क्लोज कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूं। ट्रेड को क्लोज ऐसे करना है, जैसे ये आपकी ट्रेड है, अब आपकी ट्रेड लॉस में जा रही है, ये क्रॉस बना हुआ है राइट साइड पे, आपने इसको क्रॉस करके इसको यहाँ से भी ट्रेड को क्लोज कर सकते हो, ये आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे, ओके कर दोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। दूसरा तरीके का ट्रेड क्लोज करने का ये होता है कि आप इस ट्रेड के ऊपर दो दफा क्लिक करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे, इनवैलिड प्राइस, ये क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद आप ये अकाउंट हिस्ट्री आपकी लिखी हुई है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है कि इतना प्रॉफिट हुआ था और इतना लॉस हुआ था। ठीक है, तो आपने H1 में टाइम फ्रेम में ट्रेड लगानी है। अभी कोई क्वेश्चन है तो बताएं। स्टॉप लॉस की समझ नहीं आई? आपको जो उर्दू रिकॉर्डिंग वीडियो दी है उसको सुने कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और पिप क्या होता है, 100 पिप कैसे बनेंगे, 10 पिप कैसे बनेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी। जो उर्दू रिकॉर्डिंग की वीडियो दी है उस पर आप देखिएगा, फिर अगर समझ नहीं आए तो फिर मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट बताएं कोई क्वेश्चन। अभी आप लोगों के पास लाइव अकाउंट है, आप 0.01 की 0.02 की वॉल्यूम लिख के ट्रेड लगाएं, देखें कैसे प्लस होती है कैसे माइनस होती है, ये करें आप। आपने बड़े वॉल्यूम में ट्रेड नहीं लगानी क्योंकि वो लाइव अकाउंट है आपका, वो नुकसान हो सकता है। ऑफलाइन नहीं, जब आप ट्रेड लगाते हैं उसी वक्त आपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना होता है। जैसे मैं आपको अभी दोबारा एग्जांपल देता हूँ, ये हमने एक ट्रेड लगाई यूरो यूएसडी की, और हमने सपोज के 0.05 की हमने बाय लगा दी। बाय लगाने के बाद ट्रेड के ऊपर क्लिक किया, जैसे ये ट्रेड लगा दिया बाय आपने, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? आप ये देखें, जब आपने ट्रेड लगा दी बाय की तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम में -1 में शुरू हो गई है ट्रेड। -1 से जो शुरू होती है ये कमीशन होता है ब्रोकर का। इसके बाद जैसे ही ट्रेड यहाँ से ये माइनस खत्म हो जाएगा और जितना ऊपर की तरफ जाता जाएगा +1 2 3 ये हमें प्रॉफिट होता चला जाएगा। इसी तरह -1 -2 -3 होता जाएगा तो ये हमें नुकसान होता चला जाएगा। होप द आंसर कोई समझ आइए आपको, कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? ठीक है, ये आपने ये प्रॉफिट ये राइट साइड पे ये लिखा हुआ है -1.50 हो रहा है इस टाइम, अभी ये -1 हो गया, फिर -1.50 हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस आपको इधर पता चल रहा है। जब आप क्लोज कर देते हैं तो ये अकाउंट हिस्ट्री में आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको सारा आया हुआ होता है। अभी कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हाँ, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये देखें कि ये है 4 डिजिट, 1.0603, ये इस रेट पे अगर हम 100 पिप ऐड करेंगे तो 100 पिप का मतलब है कि ये
सिक्स को 7 कर देंगे, 70, 6070 हो जाएगा। तो ये 100 पिप बाय की तरफ चले जाएगा, इसका टीपी होगा। यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है, ये लिखा हुआ है टेक प्रॉफिट, तो आपने 1.0603 पर ट्रेड लगाई है, आप 0.0703 कर देंगे, ये हो गया 100 पिप। अगर 50 पिप का टीपी लगाना है तो इसका मतलब ये होगा, इसमें 50 ऐड करेंगे 1.0603 में, तो 1.0650 हो जाएगा, 1.0650। इसका मतलब ये 50 पिप का इजाफा हो गया है। तो ये आपने 50 पिप का टेक प्रॉफिट लगाना है, तो ये आपने टेक प्रॉफिट लगा दिया। इसी तरह स्टॉप लॉस लगाना है 100 पिप का, तो उसी को हम रिवर्स कर देंगे। हमारी ट्रेड जो लगी हुई है, ये इसका प्राइस ये है, इस प्राइस पे ट्रेड लगी हुई है 1.0603 पे। 1.0603 पर अगर हमने ट्रेड लगाई हुई है और स्टॉप लॉस लगाना है कि अगर हमें लॉस हो तो थोड़ा बहुत लॉस हो, ज़्यादा लॉस ना हो, तो उसमें हम 1.0503 कर देंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस लग गया, ये हमने लगा दिया। अब आप देखें, इस टर्मिनल में देखें तो टेक प्रॉफिट भी लगा हुआ है और स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है। टेक प्रॉफिट भी लगा हुआ है, स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है। इसमें एक पेंडिंग ऑर्डर होता है, सपोज कि हम जब ट्रेड लगाते हैं और इसमें एक पेंडिंग ऑर्डर होता है बाय स्टॉप का और सेल स्टॉप का। ये मैं अभी सीनियर जो लोग बैठे हुए हैं उनको बताने जा रहा हूँ, जैसे अनमोल है, इमरान है। अगर आप H1 में बाय का ट्रेड लगा देते हैं, ठीक है, ये ज़रा देखिएगा। अब आपने बाय की ट्रेड लगा दी, ये आपने देखा, यहाँ पे आपने देखा कि बाय बन गई, करेंसी में आपने बाय लगा दी, तो इस ग्रीन लाइन के नीचे के जो 3 कैंडल हैं, 1 2 3, इनके लो का 10 पिप नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। इस ट्रेड का स्टॉप लॉस लगाएं 122,44 का, फिर 122,35 का सेल स्टॉप लगा दें कि अगर आप नहीं भी बैठे तो मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो नीचे वाली ट्रेड सेल में खुद ब खुद लग जाए। तो सेल स्टॉप कैसे लगाएंगे? आप इसको यूरो यूएसडी को जैसे लगाते हैं, तो आपने पेंडिंग ऑर्डर किया और आपने यहाँ पर टाइप की सेल स्टॉप की, और इसके नीचे सपोज कि ये है 1.0603 की ट्रेड है, और आपने 50 पिप नीचे का आपने लगाना है, तो 0.40 ये प्लेस कर देंगे। यहाँ पे टीपी और स्टॉप लॉस सेट कर देंगे इसका भी, और ये प्लेस कर दी। ये ट्रेड नीचे प्लेस हो गई है सेल स्टॉप की। अगर आपकी बाय की ऊपर की तरफ चले गई तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं बैठे और न्यूज़ आती है या तेज़ी से मूव होता है और वो मार्केट या तो ग्रीन लाइन के ऊपर जाती है या नीचे जाती है, और नीचे की तरफ चले जाती है, तो सेल स्टॉप वाली ट्रेड हिट हो जाएगी और वो भी आपके प्रॉफिट में चले जाएगी। वो एक नुकसान हो जाएगी, दूसरा प्रॉफिट में ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसका भी स्टॉप लॉस लगाएं। ग्रीन लाइन के ऊपर के 3 हाईएस्ट कैंडल है उसका, इसका भी स्टॉप लॉस लगा लें। छोटी ट्रेड होगी, स्टॉप लॉस हिट होने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी कोई मजीद क्वेश्चन है तो बताएं। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट एक साथ सेट करने हैं जी। ये दोनों जब आप राइट क्लिक करते हैं ट्रेड का, राइट क्लिक करते हैं और मॉडिफाई ऑर्डर लिखा हुआ होता है, मॉडिफाई ऑर्डर, तो इसमें आप देखें कि राइट साइड पे आपका टेक प्रॉफिट होता है और लेफ्ट साइड पे आपका स्टॉप लॉस होता है। तो आपने ये दोनों एक साथ सेट करते हैं। आप अलग 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 भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों एक साथ करते हैं तो ठीक है, बेहतर है। मजीद कोई क्वेश्चन है तो बताएं।
जब भी आप ट्रेड लगाएं, पेंडिंग ऑर्डर हमें कहाँ प्लेस करनी चाहिए। जब भी आप बाय लगाते हो तो आप सेल स्टॉप सेट कर दो। अगर आप सेल लगाते हो तो आप बाय स्टॉप सेट कर दो। जब भी ट्रेड लगाते हो उसी वक्त आप एक पूरा ग्रीन लाइन से नीचे जो तीन लोएस्ट कैंडल है और तीन जो है हाईएस्ट कैंडल है, उनका आप हाई ले लें, हाई और लो ले लें, उसका उस पर लगा दिया करें। आप लोग जीरो पॉइंट, जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूँ कि जो 0.01 की ट्रेड लगा के देखें किस तरह ट्रेड लगती है। और इन्वेस्टिंग डॉट को आप ओपन करें, और यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट करेंसीज दी हुई हैं ये लोड चार्ट पे। ये न्यू टैब, जैसे कि न्यू टैब ओपन कर लें। जैसे कि मैंने तीन टैब ओपन किए हुए हैं। ये पहला टैब, ये दूसरा टैब, ये तीसरा टैब। इसी तरह आप इसमें जीपीबी जेपीवाई सिलेक्ट कर लें। ये करेंसीज क्या होती हैं, गोल्ड, ये जो कमोडिटीज कमोडिटीज क्या होती हैं, ये भी मैंने उर्दू रिकॉर्डिंग मूवी में बना सारा आपको बताया हुआ है कि हम लोग investing.com पर जाएंगे तो वहाँ पे ग्राफ ऑलरेडी आपको मिलेगा, जो आपको मैंने लॉगिन डिटेल दी है। मैं इधर भी आपको दे रहा हूँ, IT exact02@gmail.com, और पासवर्ड ये है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ऑलरेडी ग्राफ बना हुआ मिलेगा। IT exact02 इसको साइन इन कर लेंगे, ये ग्राफ ऑलरेडी बने हुए मिलेंगे। आपने ये प्लस का साइन देखना है। सपोज ये है, इसको आप कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप नहीं बैठे होते तो यहाँ पे आपको ये 140.80 पे 81 पे सेल बननी थी। तो अभी तक सेल चल रही है, तो आपका 100 पीप या 150 पीप हिट हो चुका होता। इसी तरह अब आप वेट करेंगे कि जब ग्रीन पर आ जाएगी तब आप ट्रेड लगाएंगे। जी लाइव चार्ट में